आज की क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण 126 वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं कवि कुलकल्पतरु, काव्य विवेक, रस विलास, छंद विचार पिंगल। ये चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं। कुलपति मिश्र की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है रस रहस्य, संग्राम सार, नख सिख, मुक्ति तरंगिणी। ये इनकी रचनाएं हैं प्रमुख कुलपति मिश्र की। रस रहस्य की रचना कब हुई थी? ये हुई थी 1670 ईस्वी में। लोगन है कवित कीवो खेल करी जानियो है, समीक्षात्मक उक्ति की रचनाकार कौन है? तो ये हैं ठाकुर। राम काव्य परंपरा के रीतिकालीन प्रबंध काव्य रामा स्वामेघ के रचयिता कौन है? ये है मधुसूदन। अगला प्रश्न है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां ने कुछ सयानप बांक नहीं, पंक्ति किसकी है? ये है घनानंद कवि की पंक्ति। वे अपने आंसुओं से रो रहे हैं, किराए के आंसुओं से नहीं, पंक्ति किसकी है? दिनकर जी की है, घनानंद के संबंध में कहा गया है। लोग है लागी कवित बनावत, मोतो मोहि कवित बनावत, पंक्ति किसकी है? तो ये है घनानंद कवि की। व्यंगार्थ कौमुदी की रचना कब हुई थी? ये हुई थी 1825 ईस्वी। ग्वाल कवि का जन्म कब हुआ था? 1791 ईस्वी में हुआ था। ग्वाल कवि की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? यमुना लहरी, कुब्जाष्टक, कवि हृदय विनोद। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ग्वाल कवि की। तोस कवि द्वारा प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? सुधा निधि 1634 ईस्वी और नखसिक विनय शतक। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं तोस कवि के। रसलीन की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? अंग दर्पण जो कि 1737 ईस्वी में आई थी और रस प्रबोध 1742 ईस्वी में आई थी। रसलीन का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था सैयद गुलाम नबी, लेकिन ये रसलीन नाम से रचनाएं किया करते थे। पद्माकर का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1753 ईस्वी में। पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? एक तो है हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जग विनोद, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, विरुदावली, कली पचीसी। ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं पद्माकर के। बेनी प्रवीण की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? नवरस तरंग 1817 ईस्वी, श्रृंगार भूषण और नाना राव प्रकाश। कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब अंगन, चारु गुराई, पंक्ति किसकी है? तो ये है मतीराम जी की। कालिदास त्रिवेदी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? एक तो कालिदास हजारी है और वर वधु विनोद जो कि 1692 ईस्वी में आई। मतीराम ने फूल मंजरी की रचना किसकी आज्ञा से की थी? तो ये की थी सम्राट जहांगीर से। जसवंत सिंह द्वारा रचित अध्यात्म विषय ग्रंथ कौन कौन से हैं? ये तो है अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद जसवंत सिंह ने किस भाषा में किया है? तो वो किया था ब्रज भाषा में, पद्यानुवाद के रूप में किया था। भाषा भूषण में कितने दोहे हैं? भाषा भूषण में 212 दोहे हैं। रीतिकालीन प्रसिद्ध वीर कवि कौन था? तो वो थे भूषण, कवि भूषण। भूषण उपाधि जो थी भूषण की, वो किसके द्वारा दी गई थी? तो चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी के द्वारा भूषण की उपाधि दी गई थी। शिवराज भूषण की रचना कब की गई थी? 1673 ईस्वी में की गई थी। भूषण का जीवन काल रहा है 1623 ईस्वी से 1715 ईस्वी तक। शिवाजी के आश्रय में भूषण ने किन ग्रंथों की रचना की? तो एक तो की थी शिवराज भूषण और दूसरा की थी शिवा बावनी।
भूषण ने छत्रसाल दशक किसकी प्रशस्ति में लिखी? छत्रसाल की प्रशस्ति में, यानी कि जो महाराज छत्रसाल थे उनकी प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा में इन्होंने ये छत्रसाल दशक लिखा था। इंद्र जिमि जंभ पर बाडव सुअंभ पर भूषण ने यह पंक्ति किसके संदर्भ में लिखी थी? ये लिखी थी शिवाजी के संदर्भ में। पद्माकर का जीवन काल क्या था? तो 1753 से 1833 ईस्वी था। पद्माभरण की विषय वस्तु क्या थी? तो अलंकार विषयक था पद्माभरण जो ग्रंथ था। अलंकार चंद्रोदय के रचनाकार कौन है? तो रसिक सुमति इसके रचनाकार हैं। कवि कुलकंठाभरण की रचना किसने की थी? तो दूल्ह कवि ने की थी। गिरधर दास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? एक तो है रस रत्नाकर, भारती भूषण, उत्तरार्ध नायिका भेद। भारती भूषण में किसका वर्णन है? इसमें अलंकार का वर्णन है। सुखदेव मिश्र की रचनाएं बताइए। एक तो है वृत्त विचार और छंदो विचार। अगला है कि हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राखियो माला राखी घर में। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये हैं कविवर भूषण। भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही जान परत हैं, काग पिक ऋतु वसंत के माही। किस रचना की पंक्तियां हैं? ये हैं वृंद सत्संग की पंक्तियां हैं। वृंद सत्संग की रचना कब व किसने की थी? तो 1704 ईस्वी में कवि वृंद द्वारा की गई थी। बिहारी सत्संग पर किन रचनाओं का प्रभाव माना जाता है? तो गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरूक शतक। लल्लू लाल की लाल चंद्रिका किस रचना की टीका है? यह है बिहारी सत्संग की। बिहारी को कौन सा ग्राम दिया गया? काली पहाड़ी। भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी किस ग्रंथ को कहते हैं? ये कहते हैं बिहारी सत्संग को। इसमें लगभग 700 दोहे लिखे गए हैं बिहारी सत्संग, और बिहारी सत्संग की केवल एकमात्र रचना है बिहारी सत्संग। यूरोप में बिहारी सत्संग के समान कोई रचना नहीं है, किसने कहा? ये कहा था डॉक्टर गिरियसन ने। व्रत विचार की रचना किसके आश्रय में हुई? ये हुई थी महाराज राम सिंह के आश्रय। मतीराम के छंदो विवेचन संबंधी ग्रंथ कौन से हैं? तो एक तो है छंद सार संग्रह अथवा व्रत कोमदी, जो कि 1701 ईस्वी में लिखा गया था। रीतिबद्ध कवियों को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया था? वो दिया था रीति सिद्ध। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी किसके संदर्भ में है? वो है घनानंद के संदर्भ में। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। घनानंद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है सुजान सागर, बिरह लीला, लोकसार, रसिक वेद, कृपा कंद। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। शेख रंग रेजन किसकी प्रेमिका थी? ये थी आलम की प्रेमिका। आलम किस काव्यधारा के कवि थे? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे। आलम की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ कौन है? आलम कीली। ठाकुर की प्रमुख रचनाएं कौन है? ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। ये ठाकुर कवि की रचनाएं हैं। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवर की धार पे धावनो है। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यह बोधा। बोधा की रचनाएं कौन सी हैं? एक तो है विरह वारिस और इश्कनामा। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? अलंकृत काल। रीतिकाल का नाम अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने नामकरण किया। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? ये दिया था पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। चिंतामणि का जन्म कब हुआ था? तो चिंतामणि का जन्म हुआ था 1600 ईस्वी में। बोधा की प्रेमिका कौन थी? वो थी सुभान। माधवानल कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर लिखित प्रबंध रचना कौन सी है? वो है विरह वारिस। देव माया प्रपंच नाटक की रचना किसने की थी? वो की थी देव ने, कवि देव। देव द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? वे हैं भाव विलास 1689 ईस्वी, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, देव चरित्र, रस विलास, सुजान विनोद, काव्य रसायन, देव माया प्रपंच। ये देव द्वारा लिखी गई
प्रमुख रचनाएं हैं। देव माया प्रपंच संस्कृत के किस नाटक का अनुवाद है? तो यह है प्रबोध चंद्रोदय। पजनेस प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो यह है पजनेस। घनानंद किस धारा के कवि थे? रीति मुक्त धारा के कवि थे घनानंद। घनानंद की प्रेमिका कौन थी? सुजान थी। रीतिकालीन प्रबंध काव्य छत्र प्रकाश के रचनाकार कौन थे? तो ये थे लाल कवि। सुजान विलास के रचनाकार कौन है? सोमनाथ हैं। कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ती री पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये है घनानंद कवि। जगद विनोद के रचनाकार कौन है? ये है पद्माकर। पद्माभरण किसकी रचना है? पद्माकर की। रामचंद्राभरण किसकी रचना है? गोप कवि की। कवित रत्नाकर किसकी रचना है? ये कवित रत्नाकर जो रचना है वो सेनापति जी की है। बिहारी लाल जी का जीवन काल क्या रहा है? तो 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी तक बिहारी लाल जी का रचना काल रहा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सो ही विधो आगे कौन हवाल पंक्ति किस राजा से संबंधित है? तो जयपुर आमेर के महाराजा जयसिंह के संबंध में ये पंक्ति बिहारी लाल जी ने कही थी। पत्रा ही तिथि पाई ये बाघर के चहुपास पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये हैं कवि बिहारी। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास की ये रचना है रामचंद्रिका, जो कि राम के चरित्र के ऊपर लिखी गई रचना है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि केशव दास कठिन काव्य के प्रेत हैं। अगला प्रश्न है, केशव दास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो कि केशव दास की रचना है उसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुविरस सरस सुब्रत भूषण विनु न विराजहीं कविता वनिता मित पंक्ति किस रचना में है? ये है कविप्रिया रचना की ये पंक्तियां हैं। केशव को कवि हृदय नहीं मिला ये किसने कहा था? तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। नेक्स्ट है कि कुलपति मिश्र की रचना रहस्य किस रचना का छायानुवाद है? तो ये है मम्मट की काव्य प्रकाश रचना से लिया गया है। मतीराम ने ललित ललाम की रचना किसके आश्रय में की थी? ये की थी भाव सिंह के आश्रय में। मतीराम ने स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में कौन सी रचना की थी? तो वो की थी वृत्त कौमुदी, जो कि 1701 ईस्वी में हुई थी। रस पीयूष निधि इसकी रचना किसने की थी? तो ये की थी कवि सोमनाथ ने। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये है काव्य निर्णय, छंदोरणव पिंगल, रस सारांश। अगला है प्रताप शाही की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो एक तो है व्यंगार्थ कौमुदी, काव्य विनोद, अलंकार चिंतामणि। ये रचनाएं प्रताप शाही की रचनाएं हैं। अगला है कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है बिहारी लाल जी की। रस निधि का मूल नाम क्या था? तो रस निधि का मूल नाम पृथ्वी सिंह था। रस निधि उपनाम था। रस निधि की ख्याति का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो ये है रतन हजारा नाम का ग्रंथ जो था वो रस निधि की ख्याति का आधार बना। अगला है कि मतीराम का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था सन 1604 ईस्वी में। मतीराम की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है फूल मंजरी जो कि 1619 ईस्वी में आई थी। ललित ललाम ये 1661 से 1664 ईस्वी तक का इसका समय था। मतीराम सतसाई जो कि 1618 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। अलंकार पंचाशिका 1690 ईस्वी में। व्रत कौमुदी 1701 ईस्वी में और रसराज ये मतीराम की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि रसिक रंजन 1708 और रसिक लाल 1719 के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं कुमार मणि। देव का जन्म कब हुआ था?
देव का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था। देवमाया प्रपंच संस्कृत के किस नाटक का अनुवाद है? तो ये है प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद है। बिहारी सत्संग की रचना कब की गई? तो ये की गई है 1682 और बिहारी लाल जी ने केवल एक ही रचना की है बिहारी सत्संग, जिसमें लगभग 700 दोहों का समावेश किया गया है। अगला है कि मेरी भवबाधा हरौ राधा नागर सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होई किस ग्रंथ का प्रारंभिक दोहा है? तो ये है बिहारी सत्संग का प्रारंभिक दोहा। द्विज देव का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था मानसिंह। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति निरूपण का आरंभ किस ग्रंथ से माना है? इन्होंने माना है हित तरंगिणी से। हित तरंगिणी की रचनाकार कौन है? तो हित तरंगिणी की रचनाकार कृपाराम जी हैं। सतसंग परंपरा की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है गाथा सप्तशती। अगला है कि गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? ये की थी हाल कवि ने। सुजान चरित प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? ये हैं सूदन कवि। राधा कन्हाई तो सुमिरन को बहानो है पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये हैं भिखारी दास जी। केशव दास को भाषा का मिल्टन किसने कहा था? ये कहा था मिश्र बंधुओं ने। चंडी चरित किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है चंडी चरित। छल को 34वां संचारी भाव किस रीतबद्ध कवि ने माना है? वैसे संचारी भाव 33 होते हैं रसों में, लेकिन ये 34वां जो संचारी भाव माना है वो छल माना है और वो कवि देव ने माना है इसको। अगला है कि रसलीन का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था सैयद गुलाम नबी। सैयद गुलाम नबी ये रसलीन का वास्तविक नाम था। शुक्ल जी ने अंतिम श्रृंगारिक कवि किसे माना है? तो शुक्ल जी ने अंतिम जो श्रृंगारिक कवि माना है वो माना है द्विज देव को। कौन सा रीतकालीन कवि भक्ति, प्रकृति और श्रृंगार का समन्वित कवि माना जाता है? तो वो माने जाते हैं सेनापति जी। अगला, याकूब खां की प्रमुख रचना कौन सी है? तो वो है रसभूषण। भाषा भूषण की रचना किसने की थी? जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना की थी। भाषा भूषण का विषय क्या था? तो ये अलंकार विषयक रचना थी भाषा भूषण, जो कि जसवंत सिंह ने लिखी थी। लाल कवि का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था गोरेलाल पुरोहित। इनको लाल के नाम से जाना जाता था। घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली थी घनानंद जी ने। बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है जिधर से भी तोड़ो उधर से मीठी है, उक्त कथन के लेखक कौन है? ये किसने कथन कहा था? तो ये कथन कहा था पद्म सिंह शर्मा ने। अगला है कि बिहारी और देव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं लाला भगवान दीन। देव और बिहारी पुस्तक के लेखक ये हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला है कि रीति काव्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो ये रीति काव्य की भूमिका के लेखक हैं डॉक्टर नरेंद्र। प्रेम की पीर का कवि किसे माना जाता है? घनानंद जी को प्रेम की पीर का कवि माना जाता है। केशव दास द्वारा राम कथा पर कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो ये लिखा गया है रामचंद्रिका। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये है कवि बोधा की। गिरधर कविराय की रचनाएं किस छंद में हैं? तो गिरधर कवि ने जो भी रचनाएं की हैं वो कुंडलीय छंद में की हैं। केशव दास की कौन सी रचना आध्यात्मिक ग्रंथ है? तो ये है विज्ञान गीता। अगला और अंतिम प्रश्न, समुझे कविता घन आनंद की ही आँखें नेह की पीर तकी, उक्त पंक्ति किसकी है? तो ये है ब्रजनाथ जी की पंक्ति।